नमस्कार शिक्षक साथियों, जैसा कि आप जान रहे हैं हम सभी शिक्षक बीपीएससी प्रधान शिक्षक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। तो आज उसके अंतर्गत सामान्य अध्ययन टेस्ट सीरीज 15 लेकर आया हूं। टाइम तो साथियों थोड़ा लगता है, थोड़ा मेहनत भी ज़्यादा लगता है। और हमारे सभी शिक्षक साथी बहुत अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और आइए देखते हैं 75 प्रश्नों का सेट है। और एक नई जानकारी थी कि एसएससी का भुगतान कल से शुरू हो गया है। बहुत शिक्षक साथियों को लंबे अरसे का इंतजार करना पड़ा है। तो जो भी साथी चैनल पर नए हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और आइए चलते हैं ताकि इसी तरह की वीडियो आपको मिलते रहें। चलते हैं प्रश्नों के सेट पर। तो ये आपको जो है टेस्ट सीरीज सामान्य अध्ययन का है, जीके का। और देखते हैं पहला प्रश्न साथियों, राजा मन्नार कमेटी का संबंध किस विषय से है? तो यह जो है केंद्र और राज्यों के वित्तीय संबंध से है। तो आपका पहला का आंसर सी हो जाएगा। देखते हैं प्रश्न संख्या दूसरा, वित्त आयोग का गठन निम्नलिखित में से कितने वर्षों के बाद होता है? तो ये 5 वर्षों के बाद होता है साथियों, 5 वर्षों के बाद। प्रश्न संख्या 3 देखते हैं, आर्थिक सुधार कार्यक्रम भारत में कब लागू हुआ? तो आर्थिक सुधार कार्यक्रम भारत में जो है 1991 में लागू हुआ साथियों, 1991 में। तो आपका आंसर 3 का बी हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 4 देखते हैं, परिवार नियोजन कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा कब आरंभ किया गया? तो भारत जो इतना विशाल देता है तो 1952 में ही इसका शुरुआत किया गया था, परिवार नियोजन कार्यक्रम। 4 का आंसर आपका बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5 देखते हैं, हंसदेव बांगो परियोजना कहाँ स्थित है? तो यह जो है ये मध्य प्रदेश में स्थित है साथियों। 5 का आंसर आपका ए हो जाएगा। अगर किसी प्रश्नों का आंसर चयन गलत हो गया हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। और जो भी साथी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। हम भी शिक्षक साथी आप ही लोग के बीच के हैं, तो बहुत सारे शिक्षक साथी व्हाट्सएप के माध्यम से देखते हैं, तो वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। और देखते हैं प्रश्न संख्या 6, उबेर कप किस खेल से संबंधित है? तो उबेर कप जो है वो बैडमिंटन खेल से संबंधित है साथियों, बैडमिंटन खेल से। प्रश्न संख्या 7 देखते हैं, ओलंपिक के प्रतीक चिन्ह में एशिया महाद्वीप का प्रतिनिधित्व करने वाले छल्ले का रंग क्या है? तो एशिया महाद्वीप का जो है वो छल्ला जो है पीला है साथियों। ये इस तरह का जो छल्ला होता है ओलंपिक में लगभग 7 कलर का होता है, इसी में जो पीला छल्ला है आपका वो आपका जो है एशिया का है। चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 8, भारत में एशियाई खेलों की शुरुआत कब शुरू हुई थी साथियों? तो एशियाई खेलों की शुरुआत 1951 में ही हुई थी। 8 का आंसर भी। प्रश्न संख्या 9 देखते हैं, राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? तो श्री पेराम्बदूर तमिलनाडु में है साथियों। 9 का आंसर आपका सी हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 10 देखते हैं। प्रश्न को अरेंज करने में थोड़ा सा समय लगा है साथियों। तो प्रश्न संख्या 10 देखते हैं, अमेरिका की एक कंपनी ने बासमती चावल का पेटेंट किस नाम के चावल के लिए प्राप्त किया है? तो ये राइस टेक्स नाम का चावल जो है इसके लिए प्राप्त किया है साथियों। तो आपका आंसर बी हो जाएगा 10 का। प्रश्न संख्या 11 देखते हैं, ब्रिटेन की लौह महिला किसे कहा जाता है? तो मार्गरेट थैचर को कहा जाता है लौह महिला। और भारत का लौह पुरुष जो है किनको कहा जाता है आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 12 देखते हैं, राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी जो सेना से संबंधित है, क्या गठन कब हुआ था साथियों? तो वर्ष 1948 में हुआ था, वर्ष 1948 में। तो 12 का आंसर आपका ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13 देखते हैं, एनसीसी क्या है? यहाँ पे सर एनसीसी नहीं, एनसीए क्या है? एनसीए क्या है? तो एनसीए यहाँ जो है नर्मदा कंट्रोल अथॉरिटी है। तो 13 का आंसर आपका सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14 देखते हैं साथियों, प्रसिद्ध फ्रांसीसी लेखक डोमिनिक लेपियर द्वारा लिखित पुस्तक का क्या नाम है? तो ये इनके पुस्तक जो है ये इट वाज 5 पास्ट मिडनाइट इन द भोपाल।
और भोपाल जानते हैं कहाँ है, एमपी में है। तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ डी। प्रश्न संख्या 15 देखते हैं साथियों। विश्व व्यापार संगठन द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कब अस्तित्व में आया? तो यह वर्ष 1995 में अस्तित्व में आया। 15 का आंसर आपका सी हो जाएगा, वर्ष 1995 में। और संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी साथियों? तो 24 अक्टूबर 1945 में। चलते हैं प्रश्न संख्या 16 देखते हैं। हिंदी कविता साहित्य के रीतकाल का प्रथम कवि किसे माना जाता है? तो केशव दास को माना जाता है। प्रश्न संख्या 17। ओलंपिक में सबसे पहला स्वर्ण पदक भारत ने कहाँ प्राप्त किया था? एम्स्टर्डम में। तो 17 का आंसर सी हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 18 देखते हैं। प्रश्न संख्या 18। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक R.K. नारायण द्वारा नहीं लिखी गई है? तो ये आपका जो है द सर्पेंट एंड द रोप। तो 18 का आंसर भी। प्रश्न संख्या 19 देखते हैं। राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत कब और कहाँ हुई थी? तो यह वर्ष 1930 में हैमिल्टन शहर में हुई थी साथियों। चलते हैं प्रश्न संख्या 20। हर्षचरित नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? ये वान भट्ट में की थी। और 20 का आंसर आपका ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 21 देखते हैं। किसी वृक्ष की आयु किस तरह तय की जाती है? तो छलनों को गिनकर, उसके गुणों के आधार पर। तो 21 का आंसर आपका बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 22 देखते हैं। किस पौधे की जड़ें खाई जाती है? चुकंदर। तो हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी के नीचे जो है चुकंदर, तो इसको खाई जाती है। 22 का आंसर सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23 देखते हैं। फ्यूज में प्रयुक्त होने वाली तार की विशेषता होती है? तो उच्च प्रतिरोधक शक्ति और निम्न गलनांक। तो धारा का प्रवाह तो एकदम उच्च होता है और गलने की प्रवाह जो निम्न होता है तो ज़्यादा हमारा शॉर्ट सर्किट नहीं होगा, तो वो गल जाएगा यथाशीघ्र। प्रश्न संख्या 24 देखते हैं। जेनेटिक कोड की व्याख्या सबसे पहले किसने की थी? तो ये अरविंद खुराना ने की थी और मेंडल ने मटर पर प्रयोग किया था। तो आपका साथियों आंसर हो जाएगा यहाँ डी। प्रश्न संख्या 25 देखते हैं। HIV परीक्षण किस रोग की जांच के लिए करने के लिए किया जाता है? तो ये एड्स से संबंधित होता है। एड्स से HIV का जांच एड्स से होता है। प्रश्न संख्या 25। चलते प्रश्न संख्या 26 देखते हैं। प्रश्न संख्या 26 देखते हैं साथियों। चिकित्सा में नशीले पदार्थ का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो ये दर्द से आराम के लिए किया जाता है। दर्द से आराम के लिए। तो 26 का आंसर आपका सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 27 देखते हैं। ऑस्टियोलॉजी किस विषय के अध्ययन को आता है? तो यह अस्थियाँ जो हड्डी होती है उसी के अध्ययन से संबंधित है ऑस्टियोलॉजी। तो आपका 27 का आंसर डी हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 28 देखते हैं। पागल कुत्ते के काटने का इलाज किसने खोजा था? तो ये लुईस पास्चर ने किया था। रेबीज के टीके का आविष्कार किया था, रेबीज के टीके का। तो 28 का आंसर आपका सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 29 देखते हैं। जो पूर्व सर्वाधिक रक्तदाता है तो ओ जो है वो सबको, ओ पॉजिटिव जो रक्त है वो सबको दिया जाता है और ए भी जिसके पास होता है वो सबसे ले सकते हैं। तो ओ पॉजिटिव सर्वदाता हुआ, ए भी सर्वग्राहता हुआ। चलते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 30। किस विटामिन से रक्त के थक्के जमते हैं? तो ये विटामिन के से रक्त के थक्के जमते हैं। 30 का आंसर ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 31 देखते हैं। पीलिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो ये यकृत जो लीवर होता है उसको पीलिया प्रभावित करता है। प्रश्न संख्या 32 देखते हैं। क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग कहाँ होता है? तो ये स्पेशल शटल में होता है। 32 का आंसर डी होगा। प्रश्न संख्या 33 देखते हैं साथियों। डायनेमो का कार्य क्या है? तो डायनेमो जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। हम लोग साइकिल के चक्के पर भी देखते थे कि यहाँ पर एक डायनेमो था और उसमें घूमने गति थी, जो घूमने के बाद उसमें जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता था, जो आगे लाइट जलता था साथियों।
प्रश्न संख्या 34 देखते हैं। वाटर जेट तकनीक का उपयोग किया जाता है तो अग्निशमन में 34 का आंसर आपका सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 35 देखते हैं। फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया जाता है। 28 फरवरी को रमन प्रभाव से प्रकाश में आया था और उसी फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया जाता है। चलते हैं प्रश्न संख्या 36 देखते हैं। धूप से बचने के लिए छाते में रंग संयोजन निम्न से के कौन सा उचित है? तो ये आप जो है ऊपर सफ़ेद और नीचे काला, तो 36 का आंसर आपका सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 37 देखते हैं। भारी जल एक प्रकार का क्या है? मंदक है। प्रश्न संख्या 38 देखते हैं। जंग लगने तथा जलने में यह अंतर है कि जंग लगने में न गर्मी तथा रोशनी पैदा नहीं होती है, लेकिन जलने में रोशनी पैदा होती है साथियों। तो 38 का आंसर बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 39 देखते हैं। कैथोड किरणें क्या है? तो कैथोड किरणें जो है दोनों धन और तथा ऋण वाले कण है, विद्युत ऋण वाले कण है। तो 39 का आंसर सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 40 देखते हैं। यदि भोपाल में एक चुंबकीय सुई को लटकाया जाए तो उसका उत्तरी सीधी दिशा जो है किस ओर संकेत करेगा? तो वो हिमालय की तरफ संकेत करेगा। 40 का आंसर आपका ए हो जाएगा। 41 देखते हैं। मुद्रा राक्षस किसने लिखा? तो ये विशाख दत्त ने लिखा साथियों। 41 का आंसर बी हो जाएगा आपका। प्रश्न संख्या 42 देखते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान है तो ये लुम्बिनी है। और लुम्बिनी कहाँ है साथियों? तो ये नेपाल में था लुम्बिनी। और वहाँ के राजा शाक्य वंश के थे। इनके पिता शुद्धोधन थे और माता जो है महामाया थी। प्रश्न संख्या 43 देखते हैं। खजुराहो के मंदिर कहाँ? तो ये छतरपुर में है। और छतरपुर जो है साथियों एमपी में है और ये विश्व विख्यात मंदिर है खजुराहो। चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी साथियों? तो ये 1761 में हुई थी। 1757 में आपको प्लासी का युद्ध हुआ था साथियों। 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था और 1761 में आपको पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ी गई थी। चलते हैं प्रश्न संख्या 45। दिल्ली का जंतर मंतर कब बनाया गया था? तो ये 1704 में बनाया गया था साथियों। 45 का आंसर ए हो जाएगा। आपको राजस्थान में भी जंतर मंतर है, कई जगह जंतर मंतर का निर्माण कराया गया था। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 46। गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो ये कुशीनगर में हुई थी और यूपी में कुशीनगर पड़ता है जहाँ इनका महापरिनिर्वाण हुआ था। प्रश्न संख्या 47 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता पर प्रकाश डालता है? तो देखते हैं प्रश्न संख्या ये जो है पुरातत्व संबंधी खुदाई से है। प्रश्न संख्या 48 देखते हैं। टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी? तो इसकी राजधानी जो है श्रीरंगपट्टम। 48 का आंसर आपका सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 49 देखते हैं। नादिर शाह ने निम्न में से किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? तो ये मोहम्मद शाह के शासनकाल में आक्रमण किया था साथियों। 49 का आंसर बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 50 देखते हैं। तालीकोटा युद्ध हुआ था तो तालीकोटा युद्ध जो है 1565 में हुआ था। 1565 में हुआ था। चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 51। महात्मा बुद्ध को ज्ञान किस स्थान पर प्राप्त होता है? ये बोध गया में प्राप्त हुआ था साथियों, बोधि वृक्ष के नीचे। 29 की उम्र में ये सन्यासी के लिए निकल गए थे। लगभग 6 वर्षों के बाद इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। प्रश्न संख्या 52। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह जिसे अशोक स्तंभ शीर्ष से लिया गया वह कहाँ पर है? तो ये सारनाथ में है और सारनाथ आपको उत्तर प्रदेश में साथियों। प्रश्न संख्या 53 देखते हैं। पाणिनि ने किस क्षेत्र में प्रसिद्धि प्राप्त की थी? तो ये व्याकरण के क्षेत्र में की थी। 53 का आंसर आपका बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 54। चाणक्य का एक और नाम क्या था? तो ये कौटिल्य था। 54 का आंसर आपका बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 55। किस मुगल बादशाह की मृत्यु सीढ़ी से गिरने के कारण? तो ये हुमायूं की, तो सीढ़ी से गिरने के कारण इनकी मृत्यु हो गई थी। प्रश्न संख्या 56 देखते हैं। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है इसे किसने कहा था? तो आइए इसका आंसर देख लेते हैं।
प्रश्न फिर से देख लेते हैं साथियों। 56, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे किसने कहा था? तो इसे बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। प्रश्न संख्या 57, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो ये 1931 में हुआ था साथियों। और प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो है आपको 1930, 1931 दूसरा, 1932 में तीसरा हुआ था। और पूना पैक्ट भी आपको 1932 में हुआ था। प्रश्न संख्या 58, भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो प्रश्न संख्या 58 का आंसर देखते हैं। ये एटली थे, इनको देख लेते हैं। ये क्लीमेंट एटली, यहाँ आप देख सकते हैं। ऑप्शन संख्या बी में एटली याद रखना है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद प्रधानमंत्री ब्रिटेन में एटली थे। प्रश्न संख्या 59 देखते हैं, हर्षवर्धन को किस राजा ने हराया था? तो ये पुलकेशिन द्वितीय ने हराया था साथियों। प्रश्न संख्या 59 देखते हैं। 60 देखते हैं, करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो ये महात्मा गांधी जी ने दिए थे। 8 अगस्त 1942 को जो असहयोग आंदोलन हुआ था, तो अंतिम चरण में उदारवादी के बाद ये इन्होंने दिया था कि अब बहुत हो गया, आप करो या मरो के नारा से ही कोई काम होगा। प्रश्न संख्या 61 देखते हैं, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद शिक्षा के कानून अधिकार? तो ये अनुच्छेद 21 कॉम में है साथियों, 21 कॉम में। और ये 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था शिक्षा कानून अधिकार, और बना था 2009 में। प्रश्न संख्या 62 देखते हैं, भारत की नागरिकता निम्नलिखित में से किस प्रकार से प्राप्त की जाती है? जन्म से, वंशानुक्रम से, देशी, इन सभी से होगा, इन सभी से। प्रश्न संख्या 63 देखते हैं, भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन करने से पहले किसी व्यक्ति के न्यूनतम कितने समय तक भारत में रहना आवश्यक है? तो ये 5 वर्षों के लिए है। प्रश्न संख्या 64, भारत में नागरिकता प्राप्त करने का नियम कौन बनाता है? तो ये राष्ट्रपति बनाते हैं। 64 का आंसर ए हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 65 देखते हैं। तो जो भी शिक्षक साथी चैनल पर नए हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। भारत का संविधान एकल नागरिकता प्रदान करता है। तो आपका आंसर ए हो जाएगा 65 का। प्रश्न संख्या 66 देखते हैं, अनुच्छेद 14 में कानून की समानता का अधिकार किस देश से लिया गया? तो ये ब्रिटेन से लिया गया था साथियों। प्रश्न संख्या 67 देखते हैं, नौकरी में समान अवसर का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में प्रतिस्थापित किया गया है? तो ये 16 में है, 16 में। प्रश्न संख्या 68 देखते हैं, अस्पृश्यता जो छुआछूत से संबंधित है, यह अनुच्छेद 17 में है। अब देख सकते हैं प्रश्न संख्या 69, मौलिक अधिकार को प्रभावित करने के लिए निम्नलिखित रीटों में से रीट कौन जारी करता है? रीट जारी की जा सकती है। तो 5 प्रकार के रीट होते हैं और यहाँ 3 प्रकार का दिया हुआ है, तो आपको यहाँ उपयुक्त सभी हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 70 देखते हैं, याचिका जैसे कि प्रादेश बंदी प्रत्यक्ष, ये रीट से संबंधित ये कौन जारी करते हैं? कोई भी न्यायालय हो, उच्च न्यायालय हो, SC हो या HC हो, हाई कोर्ट या उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय। प्रश्न संख्या 71, ग्रह जो सूर्य के सबसे नज़दीक है, तो ये बुध ग्रह है, सबसे नज़दीक है सूर्य के। प्रश्न संख्या 72, निम्न में से कौन सी नदी पूर्व दिशा की ओर बहती है? तो ये कावेरी नदी है। 72 का आंसर आपका ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 73 देखते हैं साथियों, असम का डिगबोई क्षेत्र जो है किस लिए जाना है? तो ये तेल क्षेत्र के लिए, रिफाइनरी तेल जो होता है असम के डिगबोई क्षेत्र में है। आपको बरौनी में भी तेल शोधक कारखाना है साथियों, बिहार में। प्रश्न संख्या 74, भारत और चीन को विभक्त करने वाली रेखा कौन सी है? तो ये मैकमोहन रेखा है साथियों, मैकमोहन रेखा, जो भारत और चीन को और भारत और पाकिस्तान को रेड क्लिफ रेखा जो है वो विभाजित करती है, रेड क्लिफ रेखा। चलते हैं अंतिम प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या, कौन सी नदी पक्षीपात डेल्टा बनाती है? तो ये मिसिसिपी नदी है। 75 का आंसर ए हो जाएगा। तो आशा करते हैं आज का वीडियो आप लोग को बहुत पसंद आया होगा, और जो भी शिक्षक साथी चैनल पर नए हैं वो चैनल को
सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और अपने साथियों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें ताकि इसी तरह की वीडियो आपको मिलती रहे। धन्यवाद। जय हिंद साथियों।